में उनका शिष्य पहुंचता है और ऋषि को बोलता है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है और कुछ महत्वपूर्ण सूचना देनी है। ऋषि ने अपने शिष्य को बोला कि जो सूचना तुम मुझे देने वाले हो उससे क्या समाज का हित है? तो शिष्य ने बोला ना। ऋषि मुनि ने पूछा कि जो सूचना तुम मुझे देने के लिए इतने उछल कूद कर रहे हो उससे क्या तुम्हारा व्यक्तिगत कोई हित है? तो उस शिष्य ने बोला कि नहीं, उसमें मेरा व्यक्तिगत भी कुछ कल्याण होने वाला नहीं। फिर ऋषि ने पूछा कि क्या उसमें मेरा कल्याण है? तो उसने बोला नहीं, आपका या आपके आध्यात्मिक जीवन का भी कल्याण नहीं, आश्रम का भी किसी का नहीं है। तो ऋषि मुनि ने बोला कि मुझे वो बात ही नहीं सुननी है, क्यों मैं अपनी ऊर्जा ऐसी व्यर्थ की बातों में लगाऊं। तो दोस्तों, अगर जीवन मुक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ना है तो ये बहुत बड़ा रोड़ा होता है व्यर्थ की बातें। अनकॉन्शियसली हमें पता नहीं होता है, पर सोसाइटी में, समाज में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चर्चाएं, पॉलिटिक्स, गॉसिप, लोग, माया के आवरण में ये सब कुछ चलता रहता है नाटक में। तो उन चीज़ों में पढ़ करके हम बहुत ही ऊर्जा का व्यय करते हैं और जो जीवन मुक्ति की ओर हमें आगे बढ़ना है, इन सब चीज़ों से छूट करके अपने ही आनंद स्वरूप में जाना है, उसके लिए बहुत बड़ा रोड़ा है। तो आज दिन भर आप शाम को एक लिस्ट बनाना कि कितनी व्यर्थ की बातें तुमने की, जिससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, ना तुम्हारा है, ना कुछ उसमें बदलाव आएगा तुम्हारे चर्चा करने से। देश जैसे चलना है, लोग जैसे चलने हैं, सभ्यता जैसे चलनी है, वैसे ही चलनी है। तो एक यथार्थ का लिस्ट बनाओ, यथार्थ की चीज़ों में ही अपने आप को लगाओ। अगर तुम यथार्थ में अपने को लगा दोगे तो व्यर्थ ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा।